हमारा नाम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। हे प्यारो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस रीति से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसी से नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्यारो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम हमें रखना चाहिए। आइए प्रार्थना के साथ हम इस सभा को हम प्रारंभ करें। हे सर्वशक्तिमान, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होकर खुदावन तेरे सिंहासन के सामने आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए, सुरक्षा, सामर्थ व साथ में हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए जो कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आज के इस विशेष दिन के रूप में पिता परमेश्वर, महान और अद्वितीय प्रेम के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों से प्रेम किया और जिस प्यार को तूने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करके प्रकट किया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यह आदेश दिया कि जैसा प्यार तू हमसे किया है वैसे ही प्यार हम एक दूसरे से करना है। ऐसा प्यार जिसमें हमें घमंड और हट और अन्य दुर्भावना का त्याग करें। ऐसा प्यार जिसमें विश्वास, योग्यता, सेवा और समर्पण है। हम तेरे प्यार की ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई को कभी नाप नहीं सकते, क्योंकि वह आकाश से भी ऊंचा, गहरे से गहरे जल तल से ठहरा हुआ है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं की से भी अधिक आपका प्रेम है। वह प्रेम, दया, क्षमा और अनुग्रह हमारे लिए हर परिस्थिति, हर समय, हर स्थान में उपलब्ध है। पिता, हम जाने कि तूने इस संसार को हमको अपने उसी प्रेम, दया, क्षमा और अनुग्रह का प्रतिनिधि ठहराया है। आज के इस आराधना में हम तेरी उपस्थिति, अगुवाई, आशीष, आत्मा का अभिषेक चाहते हैं। हमारी सहायता कर कि हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। यह आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो। इस आराधना के द्वारा हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों से वास्तव में प्रेम, धीरज, संयम, नम्रता, पवित्रता, समर्पण और त्याग, आत्म त्याग प्रकट हो, क्योंकि हम अपने इस विनती को तेरे इकलौते बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर हम मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति में धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। मैं रेवरेंड मनीष डेनियल, सामर्थ शालोम चर्च से आप लोगों के मध्य में उपस्थित हूं कि आज मैं आप लोगों के सम्मुख में परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रकट कर सकूं, जो कि आज पूरा विश्व वैलेंटाइन डे के रूप में इसे मना रहा है। लेकिन हम इसे परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे और किस प्रकार से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उससे हम रिलेटेड कुछ बातों को हम देखेंगे। आप सभी का मैं परमेश्वर के नाम से स्वागत करता हूं। संसार के अधिकांश भाग में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। इस पे अधिकतर प्रेम की चर्चा की जाती है। बहुत से नवयुवक कार्ड भी एक्सचेंज करते हैं, कुछ फूल इत्यादि देकर अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। परंतु जब हम प्रेम को सही अर्थ में न समझे, तब तक इस प्रकार के रीति रिवाजों की बहुत बड़ी मान्यता और सार्थकता नहीं होगी। वैलेंटाइन डे के प्रारंभ के विषय में यदि हम इतिहास में देखें तो पता चलता है कि 3री सदी में जब रोमी सम्राट का राज्य था, तो उस समय मसीह संतों को मृत्युदंड दिया जाता था।
जिनमें संत की पदवी दी जाती थी, उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम वैलेंटाइन था, वे परमेश्वर की सेवा और वचन के प्रचार में लगे रहते थे। वे लोगों के लिए प्रार्थना करते, उनको पकड़कर कैद में डाल दिया गया। कैद में रहते हुए भी वे प्रार्थना किया करते थे। वे वहां परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के बलिदान की चर्चा किया करते थे। जब वे कैद में रहकर मृत्यु दंड का इंतजार कर रहे थे, तब वहां एक जेलर एस्ट्रियस था जिसकी एक अंधी बच्ची थी। वैलेंटाइन डे ने अपने हाथों को स्पर्श करके उनके लिए प्रार्थना की और उनकी ज्योति वापस आ गई। वह बच्ची देखने लगी और आश्चर्य से बच्ची और जेलर दोनों प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। उस बच्ची ने संत वैलेंटाइन डे के साथ वचन सीखने में बहुत समय व्यतीत किया। उसने क्रूर रोमी सम्राट क्लॉडियस द्वितीय द्वारा एडी 269 की 14 फरवरी को वैलेंटाइन को मृत्युदंड दिया गया था। इससे पहले संत वैलेंटाइन ने बच्ची को एक खूबसूरत सा विदाई पत्र लिखा, जिसके अंत में उन्होंने तुम्हारा वैलेंटाइन। तब से वैलेंटाइन डे एक खूबसूरत पवित्र प्रेम, मित्रता, स्नेह और अपनत्व का एक प्रतीक बन गया और वहां से उस वैलेंटाइन डे की प्रमुखता प्रारंभ हो गई। कैथोलिक चर्चों ने इस बात को स्मरण रखने के लिए हर 14 फरवरी को एक बड़े भोज का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया, जिसे वैलेंटाइन डे फीस्ट कहा भी जाता है। इसमें बहुत से लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है और यहाँ तक कि भिक्षुओं, अपंगों, कुष्ठ रोगियों और इत्यादियों को भोज में शामिल किया जाने लगा। इस प्रकार से वे परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के साथ प्रकट करते थे। इसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में मानो सारे संसार में बहुत तीव्रता से ये बातें फैलने लगी। यूरोप में 18वीं सदी में वैलेंटाइन डे बहुत प्रमुख होने लगा। इसका स्वरूप बदल गया। यह दिन एक दूसरे को विशेष करके युवक युवतियों ने अपना प्रेम का इजहार करने के रूप में मना लिया। एक दूसरे को फूल, अंगूठी उपहार देकर शादी का प्रस्ताव रखा जाने लगा। अपना प्रेम इस प्रकार से वो लोग प्रकट करने लगे। यह बात धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। देश भी इस वैलेंटाइन डे से, हमारा भारत देश भी इससे अछूता नहीं रह गया। तो आपको फिर से एक बार मैं वैलेंटाइन डे की बधाई देना चाहता हूं। परमेश्वर का प्रेम वाकई में हमसे बहुत बड़ा है, बहुत प्रेम वो हमसे करते मेरे प्रियो। विश्वास, योग्यता, बलिदान के लिए हम इन बातों को स्मरण करते हैं, परंतु उससे बढ़कर हम परमेश्वर पिता के प्रेम, बहुमूल्यतम त्याग और बलिदान को हम स्मरण करने वाले हो सके। जैसे कि हम यूहन्ना 3:16 जो कि बाइबल का सुनहरा पद के रूप में जाना जाता है, उसे हम जैसे जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इफिसी 3 के पद 16 से 19 को भी हम जानते हैं कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम में प्रेम की नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। हम अवश्य रूप से परमेश्वर के प्रेम को पहचानने वाले हो सके मेरे प्रियो, और निरंतर उस परमेश्वर के हुजूरी में हम पाए जाए। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आते हैं
तुझे हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के तेरे ठहराए हुए इस दिन के लिए। तेरा धन्यवाद करते कि हम तेरे निकट आकर आपके साथ समय व्यतीत कर सके, तेरे वचन को हम सुन सके। धन्यवाद हम करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, तेरी आराधना हम करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके प्रेम को स्मरण करते हैं, हम दूसरों के लिए आशीष की दुआ मांगते हैं, प्रेम का प्रोत्साहन का हम दूसरों के लिए हम कारण बन सके खुदा। पिता जो बातें हमें तेरे प्रेम से अपने पड़ोसियों से प्रेम से दूर करती है, उन बातों को अपने जीवन से पूर्ण तरह से हटा सके। हमारे प्रेम में हमारे हृदय को संपूर्ण पूर्ण विश्वास योग्यता, पूर्ण सच्चाई, पूरी खराई, पारदर्शिता, धन्यवाद, विश्वास योग्यता, धन्यवाद, धीरज, सहनशीलता और संयम इसके साथ हम पाया जाए। पिता हम हमारी सहायता करके हम अपने जीवन के तहत आपको महिमा देने वाले हो सके, हम अंतरंग रूप से मजबूत हो सके, हम आत्मिक रीति से मजबूत होकर आपकी सेवा कर सके। हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद, आदर, भक्ति के साथ में विश्वास और कृतज्ञता के साथ तेरे इकलौते पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त के नाम से होकर मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करे, आमीन। या हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता प्रियो के साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रेवरेंड पनीश डेनियल, सामर्थ शालोम चर्च से आपके साथ पुनः मैं और भी इसी प्रकार परमेश्वर के वचन के साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार, सलाम, जय मसीह की, हैप्पी वैलेंटाइन डे।